इन पशु पक्षियों के साथ रहता है, कांटेक्ट आता है, कि निश्चित रूप से ये मनुष्यों में भी फैल सकता है। उनके लक्षण सर्दी जुकाम, श्वसन तंत्र की जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की है वही इसमें भी सिम्टम आते हैं, मनुष्यों में भी। नॉनवेज और ये सब चीज़ों का सेवन कम से कम इन सब समयों पे ना करें। गोरखपुर में बाघिन की मौत के बाद जब उसका पोस्टमार्टम कराया गया तो वजह निकली बर्ड फ्लू, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आता है। प्राणी उद्यान को आदेश दिए जाते हैं और पूरे प्रदेश में अलर्ट होता है। इसी श्रृंखला में लखनऊ का जो चिड़ियाघर है उसको अगली 20 तारीख तक के लिए यानी कि 20 मई तक के लिए बंद कर दिया जाता है। इसी श्रृंखला में आज हम बात करने के लिए पहुंचे हैं डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी के पास, जो कि तत्कालीन MS हैं लोक बंधु अस्पताल पे। सर, पहले तो बहुत सारा स्वागत है MS टुडे पे, और दूसरी तरफ एक संकट का भी सवाल है कि बर्ड फ्लू फैला और बाघिन की जो मौत है वो हो गई। किस तरह से होता है ये, इसकी क्या प्रक्रिया रहती है? क्या कोविड जैसे इंसानों में फैलता है, क्या इसी लेवल में चलता है ये चैन है, या फिर कुछ डिफरेंट है? बताइए। नमस्कार। और जैसा कि आप बताए हैं कि गोरखपुर के प्राणी उद्यान में एक बाघिन की इससे मृत्यु भी हुई है और कई जानवर निश्चित रूप से और भी इससे संक्रमित होंगे। ये बेसिकली पशु पक्षी और मुर्गे और इन्हीं सब चीज़ों की फ्लू वायरस है जो कि प्रभावित करते हैं। लेकिन कुछ केसेस में, रेयरेस्ट केसेस में, जब मनुष्य इन पशु पक्षियों के साथ रहता है, कांटेक्ट आता है, तो निश्चित रूप से मनुष्यों में भी ये संभावना होती है कि बर्ड फ्लू के चीज़ें वो फ्लू से ग्रसित हो सकता है। उसमें फिर वही रीजन होते हैं जो इससे वो प्रभावित होते हैं। उनके लक्षण सर्दी जुकाम, श्वसन तंत्र की जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की है वही इसमें भी सिम्टम आते हैं, मनुष्यों में भी, जानवरों में भी, मनुष्यों में भी। तो इसका यही है कि जितनी ज़्यादा दूरी बना सकें, डिस्टेंस रखें, तो उससे ये बचाव अपने आप हो जाएगा। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और जो कोविड का प्रोटोकॉल था, हाथ धुलते रहना, डिस्टेंसिंग, इससे हम बचाव कर सकते हैं। हमेशा हाथ धोकर ही, अगर हम कोई जानवर भी करते हैं, देखते हैं, टच करते हैं, तो हाथ जरूर धुल लें। हाथ धुलने के बाद से ही हम उसको देखें। और अच्छा ये रहेगा कि जब तक अलर्ट इशू है सरकार की ओर से, तब तक हम प्राणी उद्यानों से दूर रहें, बच्चों को भी दूरी रखें, क्योंकि निश्चित रूप से ये मनुष्यों में भी फैल सकता है। जी सर, तमाम लोग ऐसे हैं जो स्ट्रीट डॉग को फीड कराते हैं या फिर उनको जो है देख रेख करते हैं। जो पशु चिकित्सक हैं वो तो करते ही हैं, साथ में कुछ NGOs भी करते हैं, कुछ सेल्फ से करते हैं। ऐसे में क्या उन लोगों को भी हो सकता है जो रास्ते में चलते कुत्ते हैं, क्या वो भी इस तरह के जो वायरस है उसको इंसानों तक पहुंचा सकते हैं? देखिए, अगर वो वायरस उन कुत्तों में होगा और उससे टच अगर मनुष्य करेगा तो संभावना बन जाती है। लेकिन नॉर्मली अभी इस तरीके का पैनिक कोई चीज़ें नहीं है कि हर जगह ये फैला हुआ है, तो इसलिए ऐसी कोई बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी सावधानी ज़रूरी है कि जानवरों से थोड़ा सा अपने को, जो स्ट्रीट डॉग हैं या इस तरीके से, थोड़ा सा भी बचा के रहें। जब तक ये सब चीज़ें आ रही हैं सामने, तो निश्चित रूप से अगर उनको होगा तो वो मनुष्यों को भी होने की संभावना रहती है। लेकिन ये बड़ा कम चांस रहता है। ऐसा नहीं है कि बड़ा फ्रिक्वेंटली है कि वो टच किया नहीं कि हो जाएगा, ऐसा नहीं है। रेयर में होता है, दुर्लभ एक ऐसी चीज है कि वो कम्युनिकेट करे मनुष्यों में। तो इसलिए बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बस सावधानी रहनी चाहिए, अलर्टनेस रहनी चाहिए, जो कि आप लोगों के माध्यम से बिल्कुल ये अलर्टनेस होनी चाहिए। जी सर, अंतिम सवाल ये रहेगा कि कई लोग को नॉनवेज बहुत पसंद है खाना, तो क्या इस दौर में जैसे कोई मटन खाता है या फिर कुछ को चिकन पसंद है, क्या दूरी इससे बनाई जाए? बिल्कुल, ये तो कहा ही जाता है कि नॉनवेज ऐसा होता है। देखिए कि जो भी बीमारी जानवरों में होंगी, एनिमल में होंगी, मुर्गे में होंगी, पशु पक्षियों में होंगी, वो उससे मनुष्य जो है बहुत जल्दी अटैच्ड हो जाता है, क्योंकि दोनों की एक जेनेटिक स्ट्रक्चर है। जैसे पौधों में भी उतनी ही वायरस होते हैं, उतनी चीजें हैं, लेकिन पौधों की और मनुष्यों की जो फिजियोलॉजी है, एनाटॉमी है, वो सब चेंज होती है। तो पौधों की वायरस मनुष्यों में पहुंचने की संभावना बहुत ही नगण्य होती है, लेकिन जानवरों से वो फैलने की संभावना होती है। इसीलिए कहा जाता है कि नॉनवेज और ये सब चीजों का सेवन कम से कम इन सब समयों पे ना करें। ऐसा कोई डायरेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हो सकता है, उसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। जी,
बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो सर ने हमको बताया कि किस तरह से अपने आप को बचा सकते हैं। घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस कुछ रखरखाव हैं, कुछ सावधानियां हैं जो बरतेंगे तो आपके जीवन के लिए बेहतर रहेगा। कैमरा सहयोगी कुंदन सिंह के साथ अनुराग तिवारी, मस्ट टुडे, लखनऊ।